Hi guys, I'm Vivek sir. We are discussing the third chapter of history, Nazism and the rise of Hitler. Guys, in the last class we have discussed about something in this chapter and let us recall what was we have cleared and now after that we will proceed. Let us recall what we have cleared. जैसा कि हम आपको स्टोरी बता रहे थे कि हेलमुट एक बॉय था जर्मनी का, वो अपने बेड पे लेटा हुआ था और उसके बाद उसने अपने पेरेंट्स को कुछ बातें करते हुए सुना, जिसमें उसके फादर उसके मदर से कह रहे थे कि हमें अपनी पूरी फैमिली को किल कर देना चाहिए या तो मुझे खुद अकेले जाकर सुसाइड कर लेना चाहिए। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे उसके फादर हेलमुट को लेकर के जंगल की तरफ जाते हैं, वहाँ पे उसके साथ खेलते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, हंसते हैं, गाना गाते हैं और उसके बाद आ करके अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं। और उसके बाद उनका ब्लडी जो यूनिफॉर्म था उसको देख करके हेलमुट कई दिनों तक जो है बिना खाए रह गया था और उसके बाद हमेशा उसको एक बात का डर सताता रहता था कि कहीं उसकी मदर उसको पॉइजन न दे दें। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि although Helmut was not have realized all that it means, ये भी हमने पढ़ लिया था पूरा पैसेज। इसमें हमने देखा था कि although हेलमुट को ये पता नहीं था कि उसके फादर जो है एडोल्फ हिटलर के और नाजी पार्टी के सपोर्टर थे और इसी वजह से जो है उनको सुसाइड करना पड़ा था, क्योंकि उनको डर था कि कहीं एलाइज भी उनके साथ वैसा ही न करे जैसा उन्होंने एलाइज के साथ किया हुआ था। क्योंकि उस समय हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने बहुत सारे ज्यूस को मार दिया था और उसके साथ बहुत सारे सिविलियंस को भी मार दिया था, जिसकी वजह से हेलमुट के फादर को डर सता रहा था। ये हमने देख लिया था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज। 1945 में एक्चुअली हम आपको बता चुके हैं कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर के 1945 तक चला था, उसमें जर्मनी ने हार मान लिया था, अपने आप को सरेंडर कर दिया था और उसके बाद वहाँ पे उसके बाद जो हिटलर था और उसका जो मिनिस्टर था गोबल्स, इन दोनों ने जा कर के बर्लिन के बंकर में अप्रैल में सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद न्यूरेमबर्ग में एक प्रोसिक्यूट बना हुआ था जो कि नाजी को क्रिमिनल ठहराया गया, जिसमें नाजी को बताया गया कि वो पीस के अगेंस्ट है और नाजी पार्टी को दोषी पाया गया था। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। हमने ये भी समझ लिया था कि एलाइज क्या था और एलाइज और दूसरा था एक जिसका नाम था एक्सिस पावर। ये दो पार्टी थी, मतलब ये दो टीम थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रही थी। इन दोनों में एलाइज की जीत हुई थी और एक्सिस पावर की हार हुई थी और जर्मनी भी एक्सिस पावर का ही एक मेंबर था। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी। तो आइए और आगे चलते हैं और समझते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ऐसा क्यों हुआ था? हमने वैसे आपको बताया कि न्यूरेमबर्ग में जो बना हुआ था उसमें बताया गया कि जर्मनी इन सभी चीज़ों की जिम्मेदार है, उसी की वजह से पूरा क्राइम हुआ है। तो जर्मनी को ठहराया गया कि जर्मनी ही रिस्पॉन्सिबल है पूरा वॉर का। तो उसके आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हुए इस वॉर के थ्रू। आइए हम समझते हैं इसके आगे के टॉपिक में। अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेस्ड अ जीनोसिडल वॉर which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. Under the shadow of the Second World War, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शेडो में क्या था कि जर्मनी ने एक बहुत बड़े नंबर में, जिसे हम जीनोसिडल वॉर कह सकते हैं, जीनोसिडल वॉर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इस जीनोसिडल वॉर का मतलब क्या है कि जर्मनी ने क्या किया था कि वो एक बहुत बड़े नंबर में लोगों को मारा था। जीनोसिडल मतलब होता है एक बिग अमाउंट में कई लोगों को एक साथ जान से मार डालना, उसे जीनोसिडल कहा जाता है। तो इस तरीके के वॉर में जर्मनी ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे लोगों को एक ग्रुप में, जो कि सिविलियंस थे, इनोसेंट सिविलियंस थे जिनकी कोई गलती नहीं थी, सभी लोगों को मार दिया था। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन ज्यूस। और जिस तरीके से जर्मनी ने मारा था जिन जिन लोगों को,
उसमें 6 मिलियन ज्यूज थे, 2 मिलियन जिप्सीज थे, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस थे एंड 70,000 जर्मन भी थे हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जर्मनी ने इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शेडो में बहुत सारे लोगों को मारा और इस वॉर में उसने इतने ज़्यादा नंबर में लोगों को मारा और रीज़न दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो हम इसमें किसी को भी मार सकते हैं। और इस केसेस में उसने 6 मिलियन ज्यूज को मारे। हमने आपको पहले ही बताया था ज्यूज कौन है। ज्यूज मतलब हैं जो कि एक रिलीजियन है, जैसे कि क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, उसी तरीके से ज्यूश एक रिलीजियन है जिससे कि हिटलर बहुत हेट करता था और उसने 6 मिलियन ज्यूज को मारे, 2 मिलियन जिप्सीज को मारे एंड 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन। पॉलिश मतलब पोलैंड के नागरिक, जो पोलैंड के रहने वाले सिविलियन थे उनमें भी 1 मिलियन पोलैंड के लोगों को मारा गया जिनकी कोई गलती नहीं थी एंड 70,000 जर्मन को भी मारे हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल। मतलब ये खुद ही जर्मनी के थे, हिटलर खुद जर्मनी का था, उसकी पार्टी खुद जर्मनी की थी और उसने अपने ही सिविलियन को, अपने ही 70,000 लोगों को मार दिया जो लोग फिजिकली डिसेबल थे। कैसे थे? फिजिकली डिसेबल थे, क्योंकि हिटलर को लगता था कि जो लोग फिजिकली डिसेबल हैं ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। फिजिकली डिसेबल का मतलब जैसे आँख ना होना, एक आँख ना होना, पैर हाथ ना होना या ऐसी चीज़ें ना होना या वीक होना, ऐसे लोगों को हिटलर फिजिकली डिसेबल समझता था और इन्हें समझता था कि किसी काम के नहीं हैं। ऐसे 70,000 जर्मन के लोगों को भी मार दिया गया। नाजीज डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंट means of killing people, that is by gassing them in the various killing centers like Auschwitz। Auschwitz क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। Auschwitz का मतलब होता है कि एक ऐसा गैस चैम्बर बनाया था नाजी पार्टी के लोगों ने जिसमें हजारों लोगों को एक साथ डाल करके मार दिया जाता था। एक गैस चैम्बर था, उस गैस चैम्बर में हजारों लोगों को एक साथ डाल दिया जाता था, उसके बाद गैस ऑन कर दी जाती थी और ऐसे एक साथ करीब हजारों की संख्या में लोग मर जाते थे। इसी फिनोमिना को कहा जाता है ऑश्विट्ज। द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। न्यूरेमबर्ग में जो ट्रिब्यूनल बना हुआ था, जो न्यूरेमबर्ग में एक कोर्ट बना था, आपको पहले ही बता चुके हैं, उसमें सिर्फ 11 लोगों को, 11 नाजी पार्टी के लीडर को डेथ की सज़ा सुनाई गई। सिर्फ 11 लोग ऐसे थे जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई एंड मेनी अदर्स वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, और बहुत सारे लोगों को इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ दिया गया। मतलब क्या? मतलब कि आजीवन कारावास दे दिया गया। द रेट्रीब्यूशन डिड कम, येट द पनिशमेंट ऑफ नाजीज वर द फॉर शार्ट ऑफ द ब्रुटलिटी and extent of their crimes. The Allies did not want to be harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. 11 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई और बहुत सारे लोगों को आजीवन कारावास दे दिया गया, लेकिन ये जो पनिशमेंट नाजीज को दिया गया था ये उनकी ब्रुटैलिटी के लिए, ब्रुटैलिटी मतलब जिस तरीके से उन्होंने जो क्राइम किया था, जितने गलत काम किए थे, उसके लिए एक बहुत छोटी सी सज़ा थी। हालांकि जो एलाइज थे, जो पार्टी एलाइज की जीती थी, ये लाइन एलाइज जो थे, ये अब की बार जर्मनी को वैसा कठोर सज़ा नहीं देना चाहते थे। हार्श मीन्स बहुत टफ सज़ा नहीं देना चाहते थे, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनको दिया गया था। एक्चुअली एलाइज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जीते थे और एलाइज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जीते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइज जब जर्मनी से जीते थे तो जर्मनी को बहुत कठोर सज़ा दिया गया था, बहुत हार्श पनिशमेंट दिया गया था। लेकिन दूसरी बार जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइज जीतते हैं तो जर्मनी को इतनी कठोर सज़ा नहीं देना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने ज़्यादा कठोर सज़ा सुनाने की कोशिश नहीं की। एवरीवन केम टू फील दैट राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्शली ट्रेस्ड बैक टू जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सभी को पता था कि जर्मनी, एक्चुअली फैक्ट यही है
कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब उनको बहुत कठोर सज़ा दी गई थी जर्मनी को, उसी की वजह से नाजी पार्टी का उदय हुआ था। उदय का मतलब क्या कि नाजी पार्टी जो है एग्जिस्टेंस में आई थी उसी वजह से, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिस तरीके से जर्मनी को बहुत हार्श पनिशमेंट दिया गया था, तो वहीं से एक नई पार्टी उभर के सामने आई थी जिसका नाम था नाजी पार्टी। व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस? और जब नाजी पार्टी आई तो उसका एक्सपीरियंस क्या हुआ, क्या अनुभव किया उन लोगों ने, इसको हम समझते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। यहाँ हम समझेंगे बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। इसी बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक में हम एक्चुअल में समझ पाएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरीके से जर्मनी हारी थी और उसके ऊपर बहुत हार्श पनिशमेंट दिया गया था, जिसकी वजह से एक बहुत ब्रिटल पार्टी, बहुत क्रूएल पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम था नाजी पार्टी और उसका लीडर था हिटलर। तो नेक्स्ट क्लास में इसे हम समझेंगे कि किस तरीके से नाजी पार्टी का एग्जिस्ट हुआ, वो कैसे सामने आई, और उसके साथ ही साथ हिटलर का राइज कैसे हुआ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।